एक बीकर में लिया आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर जो होता है वो ब्लू होता है। हाँ, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू। ठीक है, तो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, मान लो यहां तक भरा है, और इसमें आयरन नेल डाल दी हमने 1 या 2। ठीक, पड़ा रहने दीजिए आप इसको थोड़ी देर, लगभग घंटे भर बाद ही आधा घंटा या घंटे भर बाद ही आपको दिख जाएगा कि ब्राउन सब्सटेंस डिपॉजिट हो चुका है आयरन नेल पे। वो जो ब्राउन सब्सटेंस होता है वो होता है प्योर कॉपर, कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, अगर आप इसको 1-2 दिन पड़ा रहने देंगे तो ये जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर शो कर रहा था ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन में, लाइट ग्रीन कलर में, और कॉपर जो है वो सारा डिपॉजिट हो जाएगा इस आयरन नेल पे, और इसको हिलाओगे डुलाओगे तो गिर जाएगा, नीचे पड़ा मिल जाएगा इसके। ठीक है, होता क्या है कि आयरन जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम डालते हैं तो आयरन सल्फेट बन जाता है FeSO4 और कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। अब देखो ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही है। आयरन ले रहा हूं मैं सॉलिड, कॉपर सल्फेट वाटर में मिला हुआ एक्वस सॉल्यूशन है, तो FeSO4 एक्वस बन जाएगा और कॉपर सॉलिड कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। यानी कि जो कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन था उसमें से कॉपर को भगा दिया गया, आयरन ने उसको भगा दिया और खुद आ गया सॉल्यूशन में, और कॉपर को सॉलिड स्टेट में बाहर निकाल दिया। ठीक है, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट DISPLACEMENT, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि डिस्प्लेस कर दिया उसने, उस जगह से कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से भगा दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, इसके कलर में चेंज आने से भी हमें पता चल जाएगा। दूसरा, आधा घंटा भी नहीं, 10-15 मिनट में ही आपको दिख जाएगा कि आयरन के ऊपर ब्राउन ब्राउन कुछ डिपॉजिट हो गया है। ठीक है, ये करके भी देख लेंगे, हम कर भी चुके हैं काफी बार। अगर तुमने नहीं देखा है तो शायद रवि ने ना देखा, देखा था रवि? नहीं देखा ना, करके भी देख लें। ठीक है, सो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। ये आयरन के साथ ही नहीं शो करेगा, अगर जिंक होगा Zn प्लस CuSO4 तो ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट के साथ अगर जिंक डालेंगे हम तो भी सेम रिएक्शन होगी और जिंक सल्फेट बन जाएगा, कॉपर उसमें भी डिपॉजिट हो जाएगा। मेन इसमें क्या है, ये आगे भी पढ़ेंगे हम, 3rd या 4th चैप्टर में आएगा आपके, कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सोल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है तो उसके सोल्ट सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर देगा। ऐसे ही जिंक भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है तो उसको वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, उसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, यहां तो क्या हुआ, देखो एक ही चीज डिस्प्लेस हुई है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया उसके सोल्ट सॉल्यूशन में। डबल डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें देखिए क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दोनों साइड होगा, तो इसमें क्या है, सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है। सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, इन दोनों को जब रिएक्ट करेंगे हम तो बेरियम सल्फेट बनेगा BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, तो देखिए सोडियम सल्फेट के साथ था, सोडियम को हटा के वहां आ गया बेरियम। बेरियम क्लोराइड के साथ था तो वहां से बेरियम को हटा के क्या आ गया, सोडियम। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एग्जांपल ध्यान रखना, अगर ऐसा आ जाता है, पूछता है, या अगर रिएक्शन दी हुई हो तो आप देख के आइडिया लगा सकें कि हाँ ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये दोनों डिस्प्लेस हो गए आपस में, इन्होंने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है जी, चलो ऐसा ही पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के साथ हुआ। जो शुरुआत में रिएक्शन दिखाई थी ना, उसमें भी ऐसा ही हुआ था।
पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रोइड, देखो उसका लिखता हूं मैं, Ki पोटेशियम आयोडाइड प्लस PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। जो शुरुआत में मैंने लिए थे ना ये जो रिएक्शन, ये दोबारा दिखाता हूं। देखो इसमें वो जो पीला कलर था ना वो बैठ गया सारा नीचे, है ना, पहले एकदम पीली दिख रही थी, अब वो नीचे डिपॉजिट हो चुका है। ठीक है, तो थोड़ा सा और डालूं इसमें, यहीं डाल देता हूँ थोड़ा सा ही पानी इसका निकाल के। जगह होगी ना, अब ये और डालता हूँ इसमें, देखना फिर से बन जाएगा। देखो फिर से बन गया ना। हाँ, तो ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, सो बताता हूँ कैसे होगी। हाँ हाँ, इसमें एक में पोटेशियम आयोडाइड है, एक में लेड नाइट्रेट है, दोनों ही ट्रांसपेरेंट होते हैं, वाटर जैसे ही दिखेंगे सॉल्यूशन में। ठीक है, बट जैसे ही आप इनको मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, PbI2 लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ठीक है, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। और ये जो येलो कलर का है ना, ये लेड आयोडाइड का है।